मैं इंजीनियर AK सिंह RVS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से सेकंड ईयर फोर्थ सेम का सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग यूनिट 5 लेक्चर 1 टॉपिक है सड़क निर्माण सामग्री। राइट। निर्माण सामग्री क्या है? जिन सड़कों का निर्माण स्तर मृदा या बजरी का रखा जाता है उसे कच्ची सड़कें कहते हैं, अनपेव्ड सड़कें कहते हैं। जिन सड़कों पर गिट्टी, बिटुमेन, कंक्रीट, खड़ंजा डालकर पक्का कर दिया जाता है उनको पक्की सड़कें कहते हैं। पक्की मृदाएं जरूरत होती हैं, बजरी, बालू, मोरम, कंकर, भाटे और पत्थर की गिट्टी, स्टोन, ब्लास्ट, बोल्डर्स, ईंट, सीमेंट, बिटुमेन, एस्फाल्ट, कोलतार, कटबैक और इमल्सन। ये सब चीज़ें हैं, ये निर्माण सामग्री हैं। मृदाएं, सॉइल्स, ग्रेवल, सैंड, मोरम, कंकर, बोल्डर और स्टोन ब्लास्ट, बोल्डर, स्टोन ब्लास्ट, ब्रिक्स, सीमेंट, बिटुमन, एस्फाल्ट, कोलतार, कटबैक और इमल्सन। उपरोक्त सामग्री को निम्न वर्ग में रखा जाता है। पहला है आधा स्तर मृदा। आधा स्तर मृदा, इसमें कौन कौन सी सामग्री आती है? यानी कि सब ग्रेड सॉइल। इसमें आती है मृतिका यानी क्ले, बालू यानी सैंड और दोमट इत्यादि। दूसरा है सड़क मिलावा। सड़क मिलावे में कौन कौन सी सामग्री आती है? रोड एग्रीगेट्स कहते हैं इसे, रोड एग्रीगेट्स, जैसे बजरी, कंकर, मूरम, भाटे, पत्थर की गिट्टी, ईंट और ईंट की रोड़ी एटसेट्रा, ये सब आते हैं। इसके बाद है बंधक पदार्थ। बंधक पदार्थ यानी बाइंडर्स। बाइंडर्स में आते हैं बिटुमन, एस्फाल्ट, कोलटार, कटबैक और इमल्सन। सीमेंट, चूना इत्यादि।
मृदाओं में आप जानते ही हैं कि सड़क निर्माण कार्य के अंतर्गत महामार्ग इंजीनियर को अनेक प्रकार की मृदाओं से वास्ता पड़ता है और निर्माण तल बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी सड़क पट्टी के पास वाली जमीन से बोरोपिट्स लगाकर खोद कर ली जाती है। कई तरह की मृदाएं हो सकती हैं जो हम यूज़ करते हैं। मृत्तिका या चिकनी मिट्टी, सिल्ट, सैंड, काली कपासी मिट्टी, दोमट यानी लोम, खारी छारी मृदाएं, पीट या दलदली मृदाएं। आधा स्तर की मृदा का प्रकार क्या है? सड़क का आधा स्तर मृदा का होता है। आधा स्तर मृदा की सड़क के पेवमेंट को संरचनात्मक आधार प्रदान करता है और यातायात के भार को नीचे अवभूमि पर स्थानांतरित करता है। इसके लिए आवश्यक है सड़क मृदा भार पड़ने पर मौसमी बदलाव पर स्थिर रहे। बिटुमिनी सड़कों की सतह पर लहरें या बलियन या लीकें या कंक्रीट सड़कों पर कीचड़ उछाल, ब्लोअप्स का एक कारण आधा स्तर का कमजोर होना होता है। सड़क भराव के लिए मृदा एक उत्तम और सस्ती सामग्री है जो सभी स्थानों पर उपलब्ध होती है। सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा विभिन्न मृदाओं का मिश्रण होनी चाहिए। सड़क निर्माण के लिए उत्तम मृदा में निम्न मृदाओं का मिश्रण होना चाहिए। पहला है बालू यानी सैंड 60 से 80%। दूसरा है मृत्तिका यानी क्ले 10 से 20%। और तीसरा है सिल्ट 5 से 15%। इसके बाद सड़क गिट्टी या मिलावे के वांछनीय गुण। सड़क निर्माण के लिए पत्थर या गिट्टी कठोर, टिकाऊ, ठोस, चीमड़, कोणकीय, सही किनारों वाली, घनाकृति वाली, कम घिसने वाली, कम पानी सोखने वाली होनी चाहिए। उसकी आकृति में गिट्टी के एक पिंड के रूप में बंधन के लिए इसकी आकृति मायने रखती है। संतुलन सामर्थ्य, यान पथ पर सीधे गतिज भार आते हैं और पहिए की चोट से गिट्टी चूरा बनकर बिखर न जाए, इसका पर्याप्त सामर्थ्यवान होना जरूरी है। गिट्टी की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए संतुलन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। कठोरता हार्डनेस, पेवमेंट के ऊपरी कोट में डाली गई गिट्टी का यातायात के कारण अपघर्षण होता है। लोहे के टायरों वाले वाहनों से अपघर्षण अधिक तीव्र होता है। जब गिट्टी और टायरों के मध्य बालू विद्यमान हो तो गिट्टी का अपघर्षण मान बढ़ जाता है। अतः सड़क गिट्टी की कठोरता पर्याप्त होनी चाहिए। इसके बाद है चीमड़पन। वाहनों के घूमते हुए पहियों से सड़क गिट्टी पर समाघात इम्पैक्ट होता है। जलबद्ध मैकेडन तथा असम या उभरे हुए पत्थरों वाली सड़क सतह पर समाघात का कुप्रभाव अधिक पड़ता है। गिट्टी का चीमड़पन ज्ञात करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी, गिट्टी का चिर स्थायित्व ज्ञात करने के लिए निर्दोषता परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सड़क गिट्टी या सड़क मिलावा के वांछनीय गुण। पहला आकृति, दूसरा संतुलन सामर्थ्य, संतुलन सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए परीक्षण किया जाता है संतुलन सामर्थ्य। तीसरा कठोरता, पेवमेंट के ऊपरी कोट में डाली गई गिट्टी का यातायात के कारण अपघर्षण होता है। और कठोरता, गिट्टी कठोरता अपघर्षण परीक्षण से निकाली जाती है। चौथा चीमड़पन, चीमड़पन मतलब टफनेस। चीमड़पन
निकालने के लिए समाघात परीक्षण किया जाता है। इम्पैक्ट परीक्षण किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए चिरस्थायित्व निकालने के लिए जलबद्ध के लिए निर्दोषता परीक्षण किया जाता है। निर्दोषता परीक्षण किया जाता है। इसके बाद ईंट भी यूज़ की जाती है, सीमेंट भी यूज़ किया जाता है। बिटुमन शब्द जो सड़क निर्माण और छतों पर प्रेरेपण कार्य बहुत सुनने में आता है। बिटुमन का मूल रूप से इसका अर्थ है राल से, पिच से होता है, और बिटुमन कच्चे पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन से या वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। रिफाइनरी में भी की जाती है। पेट्रोलियम एस्फाल्ट बिटुमन कहलाता है। बिटुमन को डामर भी कहते हैं। बिटुमन को डामर भी कहते हैं। और प्राकृतिक, इसके बाद है ब्राउन बिटुमन अभिलक्षण। बिटुमन एक बंधक पदार्थ है जो सड़कों के ऊपरी कोट और पृष्ठ प्रलेपन में, सड़कों के ऊपरी कोट ऑब्लिक पृष्ठ प्रलेपन में काम आता है। गिट्टी को बांधे रखने का काम करता है। यह काले भूरे रंग का ठोस अथवा अर्धठोस अवस्था में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसमें थोड़ी मात्रा में गंधक गैसें धातुएं मिली होती हैं, और यह क्रिस्टलीय चिपचिपा पदार्थ है जिसमें 85% कार्बन, 12% हाइड्रोजन और 3% ऑक्सीजन मिली रहती है। यह गर्म करने पर पिघल जाता है और कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। बिटुमन पानी में नहीं घुलता है। यह 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर धुआं देते हुए जलने लगता है। यह जल और अम्ल रोधी है। बिटुमन के ग्रेड और प्रयोग। बिटुमन के ग्रेड हैं IS ग्रेड। पहला है S35, दूसरा है S65 और S90 और S120। ये बिटुमन के ग्रेड हैं। समतुल्य ग्रेड या बेधन 30/40, 60/70, 80/100 और 100/120, ये बेधन है इसका। मृदुकारी पॉइंट, मृदुकारी बिंदु इसका है 50 डिग्री से 65 डिग्री सी, 40 डिग्री से 55 डिग्री सी, 35 से 50 डिग्री सी और 35 से 50 डिग्री सी। कार्य करने के लिए गर्म करने का तापमान। कार्य करने के लिए तापमान 170 से 185 डिग्री सी, 165 से 180, 160 से 175 और 155 से 170। S35 ग्रेड जो है प्रयोग। S35 ग्रेड सड़क के पूर्व मिश्रित और ग्राउटिंग के लिए, प्री मिक्स कारपेट और ग्राउटिंग
के लिए। सामान्य जलबद्ध मैकेडम गर्म मौसम में, WBM रोड। ये है तीसरा S90 पृष्ठ प्रलेपन में, यानी सरफेस ड्रेसिंग और सील कोट आदि के लिए। और ये हल्के पृष्ठ प्रलेपन के लिए। इसके बाद मैस्टिक एस्फाल्ट को गर्म करके उसमें महीन खनिज भरण, पिसा हुआ चूना पत्थर, बालू, प्रिट आदि मिलाकर मैस्टिक एस्फाल्ट बनाया जाता है। इसमें क्रशर धूली 37.5%, ग्रेट 37.5%, चूना पत्थर का पाउडर 25% और 10% बिटुमेन मिलाकर उपरोक्त मिक्स को 175 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लकड़ी की फंटी से 20 से 50 mm की मोटाई पर सतहों पर कोट के रूप में बिछाया जाता है। सामान्य ताप पर यह ठंडा होकर यह परत कठोर हो जाती है। बिछाने के बाद इसे कॉम्पैक्ट नहीं करना पड़ता। ठंडा हो जाने पर मैस्टिक एस्फाल्ट एक अप्रवेश सतह प्राप्त करता है। इसको कहते हैं मैस्टिक एस्फाल्ट। इसके बाद में स्टोन मैस्टिक। स्टोन मैट्रिक्स एस्फाल्ट एक अंतराल क्रमिक मिक्स है। इसमें 70-80% पथरी ग्रिट, 8 से 12% पूरक खनिज रेसे और 6 से 7% बंधक पदार्थ डाले जाते हैं। चादरी एस्फाल्ट। सीट एस्फाल्ट। इसके बाद है रोल्ड एस्फाल्ट, बेलिथ, चादरी एस्फाल्ट क्या है? ये बालू, गिट्टी, बिटुमेन मिक्स की 20 mm से लेके 40 mm की मोटी परत होती है। बेलिथ एस्फाल्ट एक महीन मोटे मिलावे का मिश्रण होता है और मोटे मिलावे की मात्रा 30 से 40% और निगर्षण कोट या आधार कोट के लिए प्रयोग किया जाता है। कोलतार और तार। कोलतार या तार कोल, इसको कहते हैं COAL, कोलतार। जिस प्रकार कच्चे पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन से बिटुमेन शेष रह जाता है, इसी प्रकार कोयले के भंजक आसवन से अंत में टार रह जाता है। कोयले की गैस बाहर निकल जाती है। एस्फाल्ट और टार दोनों ही बिटुमेन पदार्थ कहे जाते हैं। काली सतह सड़कें। काली सतह सड़कें, ब्लैक टॉप रोड्स। ब्लैक टॉप रोड्स जिन सड़कों पर निघर्षण अस्तरण के रूप में, बंधक के रूप में बिटुमेन कोलतार का प्रयोग होता है, ये सड़कें देखने में काली लगती हैं। इन्हें काली सड़कें के सतह सड़कें कहते हैं। कटबैक। कटबैक क्या है? तेल शोधक कारखानों में आसवन करते समय जो उड़नशील द्रव बाहर निकलते हैं उन्हें कट कहते हैं। जब इस कट को पुनः अवशिष्ट रेजिड्यू में मिला दिया जाता है तो कटबैक कहलाता है। कटबैक एक तरल बंधक लिक्विड बाइंडर है। तरलता के आधार पर इसे कई वर्ग में रखा जा सकता है। कटबैक बिटुमेन और कोलतार दोनों अवशिष्टों के लिए लागू होता है। इनको इससे निकले हुए उड़नशील द्रवों के घोल में डालकर अलग अलग कटबैक तैयार किए जाते हैं। इमल्सन।
इमल्सन ऐसे दो तरल पदार्थों के मिश्रण को जो एक दूसरे में घुलनशील न हो इमल्सन कहते हैं। जैसे तेल और पानी को मिलाकर हिलाने पर तेल के छोटे छोटे कण बुलबुले पानी में तैरते नजर आएंगे, पानी में रहते हुए अपना अलग अस्तित्व बनाए रखेंगे। इसको पानी और तेल का इमल्सन कहेंगे। इसी प्रकार बिटुमेन और कोलतार के भी इमल्सन बनाए जाते हैं। बिटुमेन का इमल्सन बनाने के लिए इसके छोटे छोटे कणों 2 माइक्रोन को पानी में मिला लिया जाता है और इमल्सीफाइंग एजेंट के रूप में साबुन या अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है। बिटुमेन इमल्सन में लगभग 60% बिटुमेन और 1% इमल्सीकरण एजेंट, इसको कहते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट, और शेष पानी। इमल्सन का सबसे बड़ा लाभ यह है ये साधारण तापक्रम पर या सभी मौसमों में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह बिटुमेन सतहों पर पैच मरम्मत के काम आता है। जब इमल्सन को सड़क पर डाला जाता है तो ये टूटता नहीं है। पानी और बिटुमेन अलग अलग होने लगते हैं। इमल्सन का रंग भूरे से काला हो जाता है और कुछ समय बाद ये सूख जाता है। बिटुमेन के कण सड़क पर रह जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और गिट्टी को पकड़ लेते हैं। बिटुमेन और रोड टार की तुलना। बिटुमेन और कोल तार को गर्म करना। बिटुमेन और कोल तार उत्पादनकर्ताओं द्वारा अर्ध ठोस अवस्था में सप्लाई किए जाते हैं, अतः इनकी विस्कोसिटी कम करने के लिए इनको गर्म करना आवश्यक है। बिटुमेन ऑब्लिक कोल टार को गर्म करना। कटबैक और इमल्सन ठंडे ही प्रयोग किए जाते हैं। बिटुमेन और कोल तार को ड्रमों में गर्म करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनमें से निकलने वाली गैसें ज्वलनशील होती हैं और प्राय आग पकड़ लेती हैं और विस्फोट करती हैं। अग्नि के पास वाला कुछ पदार्थ शेष पिंड से अधिक गर्म होने पर ड्रम फट जाता है, अतः ध्यान रखना चाहिए कि बिटुमेन ऑब्लिक तार पिंड का तापमान पकना सहज और समान हो। बिटुमेन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। सड़क सामग्री की आपूर्ति, चट्टा लगाई, पैमाइश। गिट्टी आपूर्ति। सड़क गिट्टी भारी कचरा, घास फूस, मिट्टी आदि से मुक्त होनी चाहिए। चट्टा लगाई। गिट्टी का चट्टा साफ समतल भूमि पर जिसका ढाल बाहर को लगभग लगाया जाएगा। चट्टा की ऊपरी चौड़ाई 1 मीटर, तली पर 2.2 मीटर, ऊंचाई 0.6 मीटर और लंबाई 3 मीटर के गुणांक में होगी। पैमाइश। मोरम। टेस्ट फॉर रोड मटेरियल्स। आधा स्तर की मृदा के लिए आधा स्तर मृदा के लिए परीक्षण। अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण। अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण जिसको कहते हैं शियर टेस्ट। धारण क्षमता टेस्ट। धारण क्षमता परीक्षण, बेयरिंग टेस्ट। और सी है पेनिट्रेशन टेस्ट। मृदा के अपरूपण के प्रति अधिकतम प्रतिरोध उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाता है। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य उसके कणों की आपसी गुथन, घर्षण और संसंजन पर निर्भर करती है। अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए आप सेकंड ईयर में सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। 2 टेस्ट किए जाते हैं। पहला डायरेक्ट शियर टेस्ट और दूसरा ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट और तीसरा एक और है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट।
धारण क्षमता परीक्षण मौके पर सबग्रेड सॉइल पर किया जाता है। यदि नींव मृदा उसकी क्षमता से अधिक भार आ रहा है तो वह अपरूपण में और अत्यधिक निस्दन में भंग हो जाएगी। मृदा की धारण क्षमता के लिए प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है। प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है। इसके बाद है CBR रेशियो टेस्ट। इस टेस्ट से वेदन परीक्षण है। इससे महामार्गों और धावन पथों के अधः स्तर की मृदा की कुटाई और स्थिरता ज्ञात करने के लिए और सड़क की नम्य कुट्टिम की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरा टेस्ट है सड़क गिट्टी के लिए परीक्षण, टेस्ट फॉर रोड मेटल। पहला है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, दूसरा है एब्रेशन टेस्ट, तीसरा है इम्पैक्ट और टफनेस टेस्ट, चौथा है साउंडनेस टेस्ट, पांचवा है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट और लास्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। संदलन सामर्थ्य परीक्षण में आप संदलन मान निकालते हैं W2/W1/100। अपघर्षण टेस्ट में 3 टेस्ट हैं और प्रमुख है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। इसके बाद है संघट या टफनेस टेस्ट, इसको कहते हैं इम्पैक्ट या टफनेस टेस्ट। ये आता है संघट का मान W2/W1/100। साउंडनेस टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, टेस्ट फॉर बिटुमेन। एक है सॉफ्टनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, दूसरा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। इसके बाद है पेनिट्रेशन और कंसिस्टेंसी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, तो इस तरह से ये रोड मटेरियल का चैप्टर आज पूरा होता है। कल यूनिट 6 में हम रोड कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे।